सोशल पंडित में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन। सबको पता होगा कि भारत में जो राष्ट्रवाद है या फिर भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाने में कांग्रेस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन आज हम जो कांग्रेस देख रहे हैं और ये जो कांग्रेस है, इस दोनों में बहुत डिफरेंसेज है, क्योंकि ये गुलाम भारत के कांग्रेस है, ठीक है, और हम जो आज के कांग्रेस देख रहे हैं वो आजाद भारत की कांग्रेस है। तो गुलाम भारत के कांग्रेस में जो हमारे कांग्रेस का योगदान रहा है वो बहुत ही सराहनीय, सम्माननीय रहा है, और जितने भी कांग्रेस के मेंबर रहे हैं उनका योगदान भी बहुत सम्माननीय रहा है। तो चलिए हम लोग बातचीत करते हैं कि कांग्रेस का क्या इम्पोर्टेंस था, और कांग्रेस का इम्पोर्टेंस के साथ साथ कांग्रेस ने जो अपनी मीटिंग बिठाई उस मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिया गया, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्येक मीटिंग में कुछ न कुछ डिसीजन ली जाती थी और एनुअली मीटिंग होती थी एटलीस्ट 1 टाइम्स इन अ ईयर। एक साल में कम से कम एक मीटिंग कांग्रेस की होती थी और उसमें एक डिसीजन ली जाती थी। कई बार कांग्रेस के एक वर्ष में 2 या उससे ज्यादा मीटिंग भी ली गई है, ठीक है, तो उसका भी हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन वो रेयर होंगे। 1-2 ईयर ऐसा है जिसमें 2 बार कांग्रेस की मीटिंग हेल्ड की गई है। तो हम लोग बातचीत करते हैं, चलिए कांग्रेस के अधिवेशन की, जिसको हम लोग कांग्रेस सेशन, कांग्रेस अधिवेशन या कांग्रेस की मीटिंग की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ब्रिटिश क्लर्क A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था, और पहली बार कांग्रेस की मीटिंग होने वाली थी पूना में, ठीक है, लेकिन पूना में हाइजा फैल जाने के कारण ये मीटिंग को स्थानांतरित करना पड़ा बम्बई, और कांग्रेस की पहली मीटिंग बम्बई में हुई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे W.C. बनर्जी। एक खास बात मैं बता दूं कि कांग्रेस का लक्ष्य क्या था। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी लक्ष्य थी राष्ट्रवाद को बढ़ाना, जिसके लिए ये जरूरत था कि पूरे राष्ट्र को यूनाइट करना। एक राष्ट्रवादी या यूं कह सकते हो कि एक नेशनल पार्टी होना कांग्रेस की सबसे बड़ी एम थी, जिसके लिए सभी को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी था। और उन्होंने यही किया कि भारत के अलग अलग पार्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल, या फिर आप बात कर लो तो अलग अलग समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, हर किसी को लेकर आगे बढ़ा। चलिए बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें खास है। 1885 के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी कर रहे थे, और ये भारत में कांग्रेस के अधिवेशन का पहला अधिवेशन था। 1885 का अधिवेशन 1885 में कांग्रेस की पहली अधिवेशन बम्बई में हुई थी। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि कांग्रेस के टोटल 57 अधिवेशन हुई है, 57, अगर एक विशेष अधिवेशन को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस की पहले अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुई, और बम्बई में W.C. बनर्जी कर रहे थे, इसका ये प्रेसिडेंट थे उस अधिवेशन की, ठीक है, अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन होती है 1886 में कोलकाता में, ठीक है, और जिसका अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और दादा भाई नौरोजी के बारे में एक चीज और भी खास है कि दादा भाई नौरोजी वो पहले इंसान थे जिन्होंने भारत का इकोनॉमिकल सर्वेक्षण किया था, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय उन्होंने 20 रुपया बताया था भारत की। तो चलिए इनके बारे में भी बात करेंगे एक विशेष वीडियो में। पहले हम लोग जान लेते हैं खास क्या है कांग्रेस का यह अधिवेशन। 87 यानी कि तीसरा अधिवेशन, तीसरी वर्ष 87 में, और ये होती है मद्रास में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, पहली मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के, और ये मीटिंग हेल्ड होती है मद्रास में 1887 में। चौथी मीटिंग जो हेल्ड होती है 1888 में, 1888 में, और ये मीटिंग होती है इलाहाबाद में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले, जो कि एक विदेशी है। अब पहले 4 अधिवेशन से आपको ये पता चल गया होगा कि कांग्रेस का जो एम था वो उसमें लगभग सफल रहा।
क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि भारत के पश्चिमी भाग में बंबई आती है, ठीक है, और पश्चिमी भाग में बंबई आती है और डब्ल्यू.सी. बनर्जी एक हिंदू है, ठीक है। पश्चिमी भारत में ये बंबई बिलोंग्स करते हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी एक हिंदू है। कोलकाता भारत के ईस्टर्न पार्ट में आती है, पूर्वी भारत में, और दादा भाई नौरोजी एक पारसी है, ठीक है। मद्रास आती है भारत के दक्षिणी भाग में, और बदरुद्दीन तैयब जी एक मुसलमान है। इलाहाबाद आती है भारत की नॉर्थ पार्ट में, और जॉर्ज यूले ये एक क्रिश्चियन है, या फिर ये इसको विदेशी कह सकते हैं। आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो पहले 4 अधिवेशन थे, इस अधिवेशन में इन्होंने अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को, अलग अलग रिलीजन के लोगों को, और अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग पार्ट में, इंडिया के अलग अलग पार्ट में उन्होंने यह अधिवेशन करवाया, जिससे ये हुआ कि पूरी तरह से इंडिया में यूनिटी का राह देखने लगे, लोग कांग्रेस से जुड़ने लगे, और इस तरह से कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान अतुलनीय था, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 1896 की। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें रहीमतुल्लाह थे, वो कर रहे थे इस कांग्रेस की अध्यक्षता, और ये पहली बार ऐसा हुआ था जब 1896 में वंदे मातरम गाई गई थी, ठीक है। आनंद मठ से ली जाने वाली वंदे मातरम, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ वंदे मातरम जो गाया गया, वो रहमतुल्लाह के अध्यक्षता में कलकत्ता सेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाई गई, जो आज भारत का राष्ट्र गीत है, ठीक है। 1905 का बनारस अधिवेशन, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के ये भी एक वरिष्ठ कह सकते हैं कि लीडर में से एक थे, ठीक है, और गांधी जी के गुरु भी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु भी थे, और ये 1905 के बनारस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया, और इस अधिवेशन के समय में ही 1905 के समय में ही भारत में पार्टीशन ऑफ बंगाल रची गई। और आप ये भी कह सकते हैं कि भारत में पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन भी उसी समय में चालू हुआ था, जिसके तहत भारत के बड़े बड़े उद्योगपति उभर करके आए, भारत में बड़ी बड़ी उद्योग लगी। ये वही स्वदेशी मूवमेंट का एक उदाहरण है, जिसके तहत टाटा, बिरला जैसे कंपनी भी हमारे देश में आए, ठीक है। उसके बाद 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे एक बार फिर से दादा भाई नौरोजी, ठीक है। एक बार फिर से कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, और ये अधिवेशन की खास बात ये थी 1906 के अधिवेशन की, इसमें पहली बार स्वराज शब्द रखा गया, ठीक है। स्वराज शब्द जो है पहली बार संज्ञान में आए 1906 के अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में थी दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, ठीक है। और इसके बाद ही मैं आपको बताऊं तो स्वराज के कारण हमारे बाल गंगाधर तिलक जी 1907 में जेल भी गए थे, ठीक है, क्योंकि स्वराज से संबंधित उनका जो कथन है वो सबसे ज्यादा सटीक और सबसे बेहतर कथन है। उन्होंने कहा था कि स्वराज जो है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मैं लेके रहूंगा, ठीक है। तो 1906 में कोलकाता अधिवेशन में स्वराज पहली बार एक शब्द आई थी दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर रास बिहारी बोस, और ये रास बिहारी घोष जो इसका अध्यक्षता कर रहे थे, ये 1907 के अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस टूटी थी पहली बार 1907 के जो आप अधिवेशन देख रहे हैं, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस टूट गई थी, ठीक है। तो कांग्रेस का पहली बार टूटना ये हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में। 1911 की कलकत्ता अधिवेशन भी कुछ खास ही है। कलकत्ता अधिवेशन
पंडित बिशन नारायण धर ये अध्यक्षता कर रहे थे 1911 की कांग्रेस सेशन, और इनकी अध्यक्षता में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई जन गण मन गाई गई थी 1911 में। ठीक है, तो जनगण मन पहली बार गाई गई 1911 में। पंडित बिशन नारायण उस समय अध्यक्ष थे, और वंदे मातरम गाई गई 1896 में, जो कलकत्ता अधिवेशन हुई थी उसमें गाया गया। रहमतुल्लाह वो अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद 1916 भी खास है, क्योंकि 1916 की अध्यक्षता लखनऊ में हुई थी, और ये अंबिका चरण मजूमदार ये इसका अध्यक्षता कर रहे थे। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इसमें एक बार फिर से ये अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दल एक बार फिर से जुट गए थे। ठीक है, दोनों दल जुट गए थे। और इसकी एक खास बात ये भी है कि पहली बार भारत में गांधी जी कांग्रेस के सेशन में भाग लिए थे, जहां पे उन्हें चंपारण आने का न्योता भी दिया गया था। ठीक है, तो 1916 गांधी जी का अधिवेशन, पहला अधिवेशन कह सकते हैं जिसमें उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद 1917 का कलकत्ता अधिवेशन भी खास है। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन जब श्रीमती एनी बेसेंट ये अध्यक्षता कर रहे थे, ये प्रथम लेडीज अध्यक्ष है पूरे कांग्रेस सेशन की। भारत की अगर बात करेंगे तो श्रीमती एनी बेसेंट पहले लेडीज थी जिन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। और ये एनी बेसेंट आयरलैंड से बिलोंग करते थे, इसीलिए हम लोग इन्हें भारतीय नहीं बोलेंगे। ठीक है, 1920 बिहार में होने वाला सिंगल अधिवेशन, बिहार में एकमात्र अधिवेशन हुई थी कांग्रेस की, गया अधिवेशन 1922 में, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चित्तरंजन दास। ठीक है, 1923 दिल्ली में होने वाला अधिवेशन अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हो रही थी। और इस अधिवेशन की खास बात यह है कि अभी तक के जितने भी पार्टिसिपेंट या जितने भी अध्यक्ष बने थे, उसमें सबसे युवा अध्यक्ष जो बने थे वो अबुल कलाम आजाद 1923 दिल्ली अधिवेशन में। ठीक है, दिल्ली अधिवेशन 1923 में अबुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट बने थे, सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस की। 1924 का अधिवेशन भी खास है, कई बार क्वेश्चन पूछी गई है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछी गई है कि 1924 का अधिवेशन गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता में, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र अधिवेशन है बेलगाम अधिवेशन 1924। बेलगाम के बारे में मैं बता दूं तो ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे गांधी जी 1924। भारत में कांग्रेस सेशन में गांधी जी का यह पहला अधिवेशन था जिसमें वो अध्यक्ष बने थे, इसके बाद कभी वो अध्यक्ष नहीं बने। 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू, मैंने पहले कहा था कि श्रीमती एनी बेसेंट में भूल मत करना भारतीय कहने का, वो इसलिए क्योंकि वो भारतीय नहीं है, वो आयरलैंड से आए थे, आयरिश मूल के हैं वो। और भारतीय की बात करना है तो भारतीय, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थे वो सरोजनी नायडू थे। ठीक है, 1927 मद्रास कांग्रेस सेशन, मद्रास अधिवेशन M.A. अंसारी के लीडिंगशिप में हुई थी, M.A. अंसारी के अध्यक्षता में हुई थी। और ये अधिवेशन में डिसाइड किया गया था कि हम लोगों को साइमन कमीशन का बहिष्कार करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो सीबीएसई के बच्चों के लिए काफी खास है, सीबीएसई के बच्चों के लिए खास है। 1927 ठीक है, मद्रास अधिवेशन M.A. अंसारी के लीडिंगशिप में। और इसका खास बात है कि इस अधिवेशन में क्या किया गया था, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। ओके, 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था। और ये अधिवेशन खास इसलिए है कि 1929 में पहली बार भारत में पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था। रावी नदी के तट पे 31 दिसंबर 1929 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया, जिसके तहत इन लोगों ने निर्णय लिया कि आने वाले 26 जनवरी इट मीन्स
26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाएगी। अगर आपको कोई बोल दे कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस होती है तो ये इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था। ठीक है, चलिए 1931 कराची अधिवेशन, सरदार पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इस कांग्रेस सेशन का खास बात यह था कि इसमें फंडामेंटल राइट्स का डिमांड किया गया था। ठीक है, मौलिक अधिकार का डिमांड किया गया था सरदार पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन में। ठीक है, 1937 का अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू एक बार फिर से अध्यक्ष बने थे 1937 में, जो कि फैजपुर अधिवेशन है। ठीक है, और ये खास इसलिए है क्योंकि गांव में होने वाला यह पहला अधिवेशन था। ठीक है, गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। अभी तक जितना भी अधिवेशन आप लोगों ने पढ़ा ये सबके सब शहरों में होने वाला था। गांव में होने वाला पहला अधिवेशन फैजपुर, जो कि महाराष्ट्र का एक गांव है, वहां पे हुई थी। ठीक है, 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी, ये दोनों कांग्रेस सेशन का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। इसकी खास वजह मैं बता रहा हूँ। 1938 में तो बने थे सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में, लेकिन त्रिपुरी वाले जो है इसमें गांधी जी किसी और को बनाना चाहते थे अध्यक्ष। लेकिन गांधी जी के द्वारा जो नॉमिनेट किया गया था पट्टाभी सीतारमैया, उसको हरा करके सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी त्रिपुरी कांग्रेस सेशन की। ठीक है, और यहाँ से बताया जाता है कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में काफी फूट पड़ गई और वो दोनों दो रास्ते पे चल पड़े। दोनों की सोच अलग थी, दोनों की मानसिकता अलग थी, दोनों का तरीका अलग था। तो यहाँ से सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से काफी दूर चले गए और इसके बाद ही उन पर सूट वारंट निकला था, जिसके बाद वो देश छोड़ के चले गए और भारत से बाहर उन्होंने आईएनए बनाया था। भारत से बाहर जाकर के उन्होंने आजाद हिंद फौज का कंस्ट्रक्शन किया था। ठीक है, खैर उसकी भी हम लोग एक विशेष वीडियो में देखेंगे। 1946 मेरठ अधिवेशन, आचार्य जेबी कृपलानी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य जेबी कृपलानी जो कि 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, ये आजादी के समय होने वाला अध्यक्षता है और आजादी के समय में जेबी कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार कि आजादी के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो आजादी के समय में कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और 1950 में कांग्रेस की अंतिम अधिवेशन हुई थी नासिक में और इसका अध्यक्षता कर रहे थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और ये कांग्रेस की अंतिम अधिवेशन थी। 1950 नासिक अधिवेशन, पुरुषोत्तम दास टंडन। यहाँ से क्वेश्चन आ सकती है आपको कि कांग्रेस की अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था या फिर कांग्रेस की अंतिम अधिवेशन कब हुई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक विशेष अधिवेशन भी कांग्रेस की हुई थी। एक विशेष अधिवेशन कांग्रेस की हुई थी 1947 में दिल्ली में, जब भारत की आजादी मिलने वाली थी या फिर भारत की आजादी मिल चुकी थी। तो उस समय राजेंद्र प्रसाद के लीडरशिप में यह अध्यक्षता की गई थी, जिसमें बहुत सारी बातें बताई गई थी। तो इसे हम लोग विशेष अध्यक्षता में पढ़ते हैं या फिर विशेष अधिवेशन कांग्रेस का, जो कि 1947 दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, तो ये जितना भी अधिवेशन आप लोगों ने देखा, ये बहुत ही इंपोर्टेंट अधिवेशन है। इसमें दो अधिवेशन और भी जो छूटा है मैं आपको बता दूं। 1920 में दो अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का। 1920 में कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए हैं। पहला अधिवेशन जो कि सितंबर में हुआ था। ठीक है, पहला अधिवेशन 1920 का सितंबर में नागपुर में हुआ था। ठीक है, और नागपुर वाले कांग्रेस सेशन जो हुआ था सितंबर महीने 1920 में, उसमें ये डिसाइड किया गया था, ठीक है, कि हम लोगों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना है। भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करने का निर्णय जो है वो 1920 के कांग्रेस सेशन में लिया गया था, नागपुर सेशन में। ठीक है, उसके बाद 1920 में ही दूसरा अधिवेशन हुआ। मैंने बताया आपको कि रेयरली समटाइम्स ऐसा होता था कि एक साल में दो दो अधिवेशन हुए।
तो 1920 वो ईयर है जिसमें 2 अधिवेशन हुआ था, और दूसरा अधिवेशन होती है दिसंबर के महीने में, ठीक है। और ये अधिवेशन की खास बात ये है कि इसमें ये डिसाइड किया गया था, ये अधिवेशन में ये डिसाइड किया गया था कि हम लोगों को इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, और इसमें लिया गया था खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट का सितंबर वाले में पहले खिलाफत मूवमेंट चली थी, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली थी। तो ये दोनों भी खास है। मैं आपको बताऊं तो सीबीएसई में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये दोनों अधिवेशन खास है। 1927 का अधिवेशन जो वो खास है, 1929 का जो अधिवेशन है वो खास है। ये तीनों क्वेश्चन उन लोगों को मैथ में पूछा जा सकता है, और जितने भी अधिवेशन आप लोगों ने अभी देखा है वो कहीं न कहीं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दुनिया के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं एक चीज और, इसमें एक खास बात बताऊं कांग्रेस सेशन में, तो कांग्रेस की सबसे ज्यादा सेशन जो बैठी, कांग्रेस की सबसे ज्यादा अधिवेशन जो बैठी वो कोलकाता में बैठी। कांग्रेस के टोटल 10 अधिवेशन कोलकाता में बैठी है, और जिसको आप चुटकियों में याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग याद करने का कोशिश करते हैं। कांग्रेस के 10 अधिवेशन आप लोग यूं याद कर लेंगे। एक छोटा सा टेलीफोन नंबर है, वो टेलीफोन नंबर आप लोग देखिए। छोटा सा टेलीफोन नंबर है 6061617083, ठीक है। ये टोटल 10 नंबर का आपको टेलीफोन नंबर दिख रहा होगा जियो का, लेकिन ये 10 नंबर जो आप लोग देख रहे हैं ये टोटल कांग्रेस सेशन ऑफ कोलकाता है। ये कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। कांग्रेस की पहली सेशन बैठी थी 1886 में। कांग्रेस की पहली सेशन बैठी थी 1886 में, और उसके बाद जब जब भी कांग्रेस की सेशन बैठी मैंने उनका लास्ट डिजिट रखा है। देखो 1886, 1890, 1896, जीरो के यानी कि 90 के बाद 6 कब आएगी, 96 में। 96 के बाद 1 कब आएगा, तो 1901। 6 कब आएगा, 1906। 1 कब आएगा, 1911। 7 कब आएगा, 1917। 0 कब आएगा, 1920। 8 कब आएगा, 1928। 3 कब आएगा, 1933। तो इस तरह से आप लोग एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। एक ट्रिक, बस एक टेलीफोन नंबर याद करो 6061617083, ठीक है। उसके बाद जो कांग्रेस की सेशन हुई है, उसके बाद मद्रास में 7 सेशन और बम्बई में 6 सेशन हुई है, जो कि सबसे ज्यादा सेशनों में से एक। तो इसकी भी बात हम लोग करेंगे। फिलहाल जो कांग्रेस की अधिवेशन, जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा अगर लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ठोकिए और सजेशन भी दीजिए। धन्यवाद।